एआई चिप स्टार्टअप रिबेलियंस के सह संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी पाक संगुन फरवरी 2023 में दक्षिण कोरिया के सेओंगनम में कंपनी के मुख्यालय में नवीनतम एटीओएम चिप सहित एक मुद्रित सर्किट बोर्ड दिखाते हैं। समाचार पत्र के माध्यम से विद्रोह हैंडआउट के सौजन्य से दक्षिण कोरियाई स्टार्टअप रिबेलियंस इंक ने सोमवार को एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई चिप लॉन्च की, जो सरकारी अनुबंधों को जीतने के लिए दौड़ रही थी क्योंकि सियोल एआई उद्योग में स्थानीय कंपनियों के लिए जगह चाहता है। कंपनी की एटीओएम चिप हार्डवेयर में वैश्विक नेता एनवीडिया कॉर्प एनवीडीए को चुनौती देने का नवीनतम कोरियाई प्रयास है, जो संभावित क्रांतिकारी एआई तकनीक को शक्ति प्रदान करता है। एआई तकनीक की दुनिया की चर्चा है क्योंकि चैटजीपीटी माइक्रोसॉफ्ट समर्थित एमएसएफटी ओपनएआई का एक चैटबॉट है जो लेख, निबंध, चुटकुले और यहां तक कि कविता भी उत्पन्न करता है। लॉन्च के 2 महीने बाद ही इतिहास में सबसे तेजी से बढ़ने वाला उपभोक्ता ऐप बन गया है। जेफरीज चिप विश्लेषक मार्क लिपाकिस के अनुसार एनवीडिया, एक यूएस चिप डिजाइनर, के पास हाई एंड एआई चिप्स का कमांडिंग शेयर है, जो दुनिया की 6 सबसे बड़ी क्लाउड सेवाओं की कंप्यूटिंग शक्ति का लगभग 86% हिस्सा है। दक्षिण कोरियाई सरकार 2030 तक घरेलू डेटा केंद्रों में कोरियाई एआई चिप्स की बाजार हिस्सेदारी अनिवार्य रूप से 0 से 80% तक बढ़ाने के लिए अनुसंधान और विकास के लिए अगले 5 वर्षों में $800 मिलियन से अधिक का निवेश करके एक घरेलू उद्योग को बढ़ावा देना चाहती है। नवीनतम अपडेट चीन में चैटजीपीटी का उन्माद छा गया क्योंकि कंपनियां घरेलू विकल्पों के लिए संघर्ष कर रही हैं। कोरिया इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स एंड ट्रेड के वरिष्ठ शोधकर्ता किम यांग पेंग ने कहा, एनवीडिया को पकड़ना मुश्किल है, जो सामान्य प्रयोजन एआई चिप्स में बहुत आगे है, लेकिन यह पत्थर की लकीर नहीं है क्योंकि एआई चिप्स अलग अलग कार्य कर सकते हैं और इसमें सीमाएं या मैट्रिक्स निर्धारित नहीं है। रिबेलियंस के एटीओएम को कंप्यूटर विजन और चैटबॉट एआई एप्लीकेशन चलाने में उत्कृष्टता के लिए डिजाइन किया गया है। रिबेलियंस के सह संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी पाक संगुन ने कहा, क्योंकि यह एक विस्तृत श्रृंखला करने के बजाय विशिष्ट कार्यों को लक्षित करता है। चिप उन कार्यों पर एनवीडिया A100 चिप की शक्ति का लगभग 20% ही खपत करता है। एआई वर्कलोड के लिए A100 सबसे लोकप्रिय चिप है, जो उद्योग की भाषा में ट्रेन एआई मॉडल बनाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। एटम रिबेलियंस द्वारा डिजाइन किया गया और कोरियाई दिग्गज सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 005930 KS द्वारा निर्मित प्रशिक्षण नहीं देता है, जबकि ताइवान, चीन, फ्रांस, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों के पास अपनी अर्धचालक कंपनियों का समर्थन करने के लिए व्यापक योजनाएं हैं। दक्षिण कोरियाई सरकार एक केंद्रित धक्का के लिए एआई चिप्स को अलग करने में दुर्लभ है। विज्ञान और आईसीटी मंत्रालय के एक अधिकारी ने राइटर को बताया कि सियोल इस महीने 2 डेटा केंद्रों के लिए एक नोटिस जारी करेगा, जिसे न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट फार्म कहा जाता है, जिसमें केवल घरेलू चिप निर्माताओं को बोली लगाने की अनुमति होगी। ट्विस्टिंग आर्म्स, एक ऐसे देश में जिसकी कंपनियां दुनिया की आधी मेमोरी चिप्स की आपूर्ति करती हैं, अधिकारी वैश्विक प्रतिस्पर्धियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक ऐसा बाजार बनाना चाहते हैं जो एआई चिप निर्माताओं के लिए एक टेस्ट बेड हो। मॉर्गन स्टेनली के एक पूर्व इंजीनियर रिबेलियंस पार्क ने रॉयटर्स को बताया, सरकार डेटा केंद्रों की बांह मरोड़ रही है और उनसे कह रही है, अरे, इन चिप्स का उपयोग करें। इस तरह के समर्थन के बिना, उन्होंने कहा, डेटा केंद्र और उनके ग्राहक एनवीडिया चिप्स के साथ बने रहेंगे। आईटी रिसर्च फर्म गार्टनर के एक विश्लेषक एला प्रीस्टले ने कहा, एनवीडिया के विकास के पीछे बहुत गति है। इन स्टार्टअप्स को गति का निर्माण करना है, इसलिए इसमें समय लगेगा, लेकिन सरकारी प्रोत्साहन जैसे कि कोरिया में क्या हो रहा है, कोरिया के भीतर बाजार हिस्सेदारी को अच्छी तरह से प्रभावित कर सकता है। अमेरिकी आपूर्तिकर्ता से एनवीडिया के ग्राहकों को दूर करने की उम्मीद में रिबेलियंस एक बड़े कोरियाई टेलीकॉम, क्लाउड और डेटा सेंटर ऑपरेटर केटी कॉर्प O3020 KS के साथ एक कंसोर्टियम में सरकारी परियोजना में भाग लेना चाहेंगे। वैश्विक स्तर पर विदेशी जीपीयू ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स पर अत्यधिक निर्भरता के बीच केटी और रिबेलियंस के बीच सहयोग हमें एक एआई फुल स्टैक की अनुमति देगा, जिसमें घरेलू तकनीक पर आधारित सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर शामिल है, केटी के उपाध्यक्ष बाय हान चुल ने कहा। रिबेलियंस ने अपने एआई चिप उद्यम के लिए पूर्वानुमान देने से इनकार कर दिया। इसने 122 बिलियन वॉन $96 मिलियन जुटाए हैं, जिसमें सिंगापुर के टेमासेक पवेलियन कैपिटल द्वारा शामिल फंडिंग राउंड में केटी से जीते गए 30 बिलियन और दक्षिण कोरियाई सरकार से मिले 10 बिलियन वॉन अनुदान शामिल है।